फिर से सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल पर क्वेश्चन लेकर आए हैं। 10 क्वेश्चन है जो एक वर्ड में जवाब देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाले प्रकाश में कौन सी हानिकारक किरणें होती हैं? देखिए, जो सूरज से आने वाला एक प्रकाश होता है जिसमें एक हानिकारक यानी कि हार्मफुल होता है रे आता है, ठीक है, अर्थ पर। तो कौन सी वह किरणें होते हैं, कौन सा रे होता है जो सूरज के प्रकाश से आता है? तो उसको बोलते हैं हम पराबैंगनी किरणें। ठीक है, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में भी लिखेंगे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रा वियोलेट, UL अल्ट्रा वियोलेट रेस ये होते हैं। ठीक है, सूर्य से आने वाले प्रकाश में कौन सी हानिकारक किरणें होती हैं? तो पराबैंगनी किरणें होते हैं जो हानिकारक होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम अल्ट्रा वियोलेट रेस। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? बताइए कौन रोकता है? ओजोन परत, याद रखिएगा, ओजोन परत होता है जो रोकता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। ठीक है, LAYER लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर होता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें को रोकता है, ओजोन लेयर होता है। अर्थ ये है, मान लीजिए इस पर ये ओजोन लेयर होता है जो पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? सन के थ्रू जो आ रहा है रे पराबैंगनी किरणों को, ओजोन लेयर, ये ओजोन है, ओजोन लेयर होता है अर्थ के ऊपर, ये बहुत मोटा होता है। ठीक है, जो सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणें जो पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है, वह कौन होता है? तो ओजोन परत होता है जिसको बोलते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, यह अर्थ के सबसे ऊपरी पार्ट में रहता है। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? बताइए, ये सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी यानी कि एवरेज दूरी कितनी है? एवरेज दूरी यानी कि मान लीजिए कि ये हमारा सन है। ठीक है, ये सन है और यहाँ अर्थ है, जो अर्थ जो है सन के तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो औसत का मतलब होता है बीचों बीच। ठीक है, तो कितना किलोमीटर है? याद रखने वाली चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यह है डियर 15 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, और 15 करोड़ किलोमीटर जो एवरेज जो औसत जो दूरी होता है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक खगोलीय दूरी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एक खगोलीय भाग या दूरी, एक खगोलीय दूरी बोलते हैं, औसत दूरी को, ठीक है, खगोलीय दूरी बोलते हैं। समझ में आ गया? एक खगोलीय दूरी बोलते हैं। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए बताइए। ये तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, ये तो आपको आना चाहिए अगर आप सारे पार्ट देख रहे हो तो। सूर्य का व्यास पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना, याद रखिएगा। ठीक है डियर, 109 गुना बड़ा है पृथ्वी का व्यास। पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? 109 गुना। क्लियर, समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य का व्यास कितना है? सूरज का व्यास कितना है? अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलिएगा? याद रखिएगा, सूरज का जो व्यास है वह 13 लाख 92,000 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सूरज का व्यास कितना है? ये सूरज है, बताइए, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और उसका जो सूरज का जो व्यास होता है 13 लाख
और 92,000 किलोमीटर होता है। यार बहुत है। ठीक है, व्यास, व्यास समझ रहे हो ना। देख लीजिए, मान लीजिए कि ये सन है, सन है तो सन के बीचों बीच बिल्कुल ये जो भाग है, ये भाग व्यास इसको कहते हैं। ये जो होता है सन का 13 लाख, ये जो होता है 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, 92,000 किलोमीटर। ठीक है, 13,92,000 किलोमीटर इंग्लिश में बता दिए। समझ में आ गया डियर। क्वेश्चन नंबर 6 में सूर्य से पृथ्वी की सबसे कम दूरी की स्थिति को क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी की सबसे कम दूरी होने की स्थिति को क्या कहते हैं। देखिए डियर, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देख लीजिए, ये सन है। ठीक है, और अर्थ जो है इस तरीके से क्या कर रहा है, यहाँ अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है हमारा छोटा सा, और ये बड़ा सा सन है, होता भी है बड़ा, बहुत बड़ा, 109 गुना बड़ा होता है। तो इसके कम दूरी को, स्थिति को क्या कहते हैं, लिखा हुआ है, यही तो है क्वेश्चन। सूर्य से पृथ्वी की सबसे, ये सूरज है और ये पृथ्वी है, इससे कम दूरी ये है। कम दूरी होने की स्थिति को क्या कहते हैं बताइए। तो इसको, स्थिति को क्या कहते हैं हम बताइए। उसको बोलते हैं उपसौर, उपसौर बोलते हैं। ये रिपीट वर्ड हो रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहेलियन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पेरीहेलियन बोलते हैं। और ये आपको 3 जनवरी को दिखाई देता है। ठीक है डियर, 3 जनवरी को क्या होता है, सूरज और पृथ्वी का सबसे कम डिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग उपसौर कहते हैं। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है। ठीक है, समझ में आया। और ये 3 जनवरी को आपको सबसे, सूरज और पृथ्वी से कम डिस्टेंस वो 3 जनवरी को ही आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया डियर। नेक्स्ट समझते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी होने की स्थिति को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्सौर, ऑप्सौर बोलते हैं। ठीक है डियर, ये सूरज है और ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है। ठीक है, ये ज़्यादा डिस्टेंस है ना, तो इसी ज़्यादा डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्सौर बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एफेलियन, एफेलियन। ठीक है, एफेलियन बोलते हैं। और ये आपको 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को जो होता है सूरज और पृथ्वी से सबसे दूरी का भाग होता है, बीच का फासला बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, 4 जुलाई को, और उसी को हम लोग ऑप्सौर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहले सूर्य किस देश में निकलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए सबसे पहले सूर्य किस देश में निकलता है, तो क्या बोलिएगा, न्यूजीलैंड। किस देश में निकलता है डियर, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड में सूरज जो होता है सबसे पहले निकलता है। क्लियर। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है। भारत के किस राज्य में बताइए। भारत में बताइए 29 स्टेट्स है ना, 29 28 हो जाते हैं। तो किस राज्य में, किस स्टेट में सूरज सबसे पहले निकलता है, तो वह है डियर अरुणाचल प्रदेश। क्या है वह, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले, अरुणाचल प्रदेश जो हमारे भारत का स्टेट है, राज्य है, वहाँ सबसे पहले सूरज निकलता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्लियर, समझ में आ गया डियर। नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। किस देश को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। एक देश है डियर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। एक देश है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। कौन सा देश है वह है डियर जापान को हम लोग कहते हैं। ठीक है, जापान को हम लोग क्या कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ठीक है, जापान। ठीक है डियर, तो आप